बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके रिस्क में बरकत नहीं हो रही? आज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे इस्लामी उसूल बताएंगे जिन पर अमल करके आप अपने रिस्क में बरकत ला सकते हैं। अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते, बस हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। तकवा इख्तियार करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकालता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। अपनी जिंदगी में तकवा लाएं, हलाल कमाएं और हर मामले में अल्लाह का खौफ रखें। नमाज रिस्क में बरकत का सबसे बड़ा जरिया है। नमाज की पाबंदी करें। कुरान कहता है, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद इस पर साबित कदम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते, हम तुम्हें रिस्क देते हैं। हदीस में है, सदका कभी माल को कम नहीं करता बल्कि उसमें इजाफा करता है। दूसरों की मदद करें चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला उसका बदला कई गुना ज्यादा देता है। हराम न खाएं। हराम की कमाई से बरकत खत्म हो जाती है। जिस्म का हर वो गोश्त जो हराम से परवान चढ़े वो जहन्नुम का हकदार है। हमेशा जायज तरीके से कमाएं और हराम से बचें। अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जो कुछ मिला है उस पर राजी रहें और शुक्र करें। वालिदैन की खिदमत करें। हदीस में है, जो शख्स वालिदैन के साथ उसने सलूक करेगा उसके रिस्क में बरकत दी जाएगी। कुरान पाक में सूरत नूह में इरशाद है, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल औलाद में इजाफा करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से हमेशा दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत दे। तो सुबह जल्दी उठा करें। इबादत और काम करने से वक्त में बरकत आती है जो रिस्क के मौके बढ़ाती है। कुरान पढ़ा करें। हदीस में आता है, कुरान पढ़ा करो, ये तुम्हारे दिल की रोशनी है और तुम्हारे रिस्क का सबब है। रोजाना कुरान की तिलावत करने से दिल का सुकून और रिस्क में इजाफा होता है। एक दफा एक शख्स हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और अपनी गुर्बत की शिकायत की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या तुम सुबह जल्दी काम पर जाते हो? उसने कहा, नहीं। हजरत उमर ने कहा, सुबह का वक्त छोड़कर तुम अल्लाह की बरकतों को जाया कर रहे हो। सुबह के वक्त निकलना शुरू करो और अल्लाह पर तवक्कुल करो। एक बुजुर्ग रोजाना अपने रिस्क में कमी की तलाश करते थे। एक आलिम ने कहा कि रोजाना सदका किया करो। उन्होंने ऐसा ही किया और कुछ दिन बाद उनका कारोबार पहले से ज्यादा कामयाब हो गया। ये सदके की बरकत का नतीजा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा किया करो। दयानतदारी के साथ कारोबार करने से न सिर्फ गाह खुश होते हैं बल्कि अल्लाह की यहाँ बरकत भी अता फरमाई जाती है। मखलूक के साथ उसने सलूक करने से भी रिस्क में इजाफा होता है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। इंसानों के अलावा जानवरों और फितरत के साथ भी अच्छा सलूक करने से रिस्क में इजाफा होता है। नेकी की दावत करने से, नेकी की दावत देने से रिस्क में बरकत होती है। कुरान कहता है, और भलाई के काम में एक दूसरे का साथ दो और बुराई से बचने में ताउन न करो। दूसरों को नेकी की तरफ बुलाने वालों के लिए अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा करते हैं। कारोबार और जिंदगी के हर मामले में सच्चाई को अपनाने से अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता करता है। एक शख्स रोजाना इस्तग़फ़ार पढ़ता था और अल्लाह ताला से दुआ करता था। एक दिन उसकी रोजी बंद हो गई और उसने इस्तग़फ़ार की तादाद बढ़ा दी। कुछ दिनों बाद उसे ऐसा काम मिला जो पहले से ज्यादा अच्छा था। यह इस्तग़फ़ार और दुआ की ताकत थी। दोस्तों, रिस्क में बरकत अल्लाह के इनामात में से एक है। आए हम सब मिलकर इन उसूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। हलाल कमाएं, नेकी करें और अल्लाह पर तवक्कल रखें।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں تقوی عطا فرمائے، ہمارے رزق کو وسیع کرے اور ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور شکر کرنے کی توفیق دے۔